हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.1 क्लास 10वीं का 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये दर्शाना है, तो हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। क्या लिखे कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे क्या हो जाएगा, जिसे 6 से भाग देने पर, जिसे अगर हम 6 से भाग देते हैं ना, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि 6 से अगर भाग देते हैं तो भागफल q तथा शेषफल क्या हो जाएगा, तथा शेषफल r प्राप्त होगा। इस प्रश्न को हम लोग दर्शा रहे हैं कि हमारा जो 6q+1 है ना, या 6q+3 या 6q+5, ये क्या है कि विषम पूर्णांक है। तो इसको हम दर्शा के देखते हैं कि ये विषम पूर्णांक है या नहीं है। हम लोग चेक करते हैं। देखिए, तो हमने शुरुआत किया कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे 6 से, है ना, कितना से 6 से, यानी 6 से भाग देने पर q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। तो यूक्लिड विभाजन है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि a बराबर bq+r ये होता है। तो हमने क्या माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, a बराबर क्या आ जाएगा। एक चीज मैं बताना भूल गया। अब मान लीजिए कि ये 6 है, नहीं 6। जब 6 में हम किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो वो भागफल हमारा क्या प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा, या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4 या 5। क्योंकि जब हम 6 में अगर किसी भी संख्या से अगर भाग करेंगे तो वो संख्या या तो 0, शेषफल क्या आएगा 0 होगा, या तो शेषफल 1 होगा, या तो शेषफल 2 होगा, या 3 होगा, या 4 या 5। क्योंकि 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 नहीं होगा। 6 से हमेशा कम होगा, 6 से कम या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+ का 0 लिख सकते हैं, या
ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6q प्लस का 1 लिख सकते हैं, या ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6q प्लस का 2 लिख सकते हैं, या ए बराबर 6q प्लस का 3 लिख सकते हैं, या ए बराबर 6q प्लस का 4, या ए बराबर 6q प्लस का 5 लिख सकते हैं। 5 तक ही रहेगा क्योंकि 6 से हमेशा कम रहेगा। तो अब हमको ये बताना है कि क्या बताना है कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 ये क्या है, ये विषम है। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सा संख्या सम है और कौन कौन सा संख्या विषम। देखिए यहाँ 6q प्लस का 0 ये संख्या आप देखो 6 यानी 6q है, ये तो सम है, ठीक है, ये हो जाएगा सम पूर्णांक, है ना, ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए 6 और 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉमन निकाल लेंगे तो इसका कॉमन निकल जाएगा, इसमें से नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या है विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। फिर 6 और 2 है, देखिए इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, इसमें भी भाग लग जाएगा ना, 6 में भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 में भी, तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, है ना। ये फिर 3 भी है ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब 6q प्लस का 4 ये देखो सम पूर्णांक हो जाएगा, है ना, और 6q प्लस का 5 जो है ना ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कह रहा था यही चीज़ दर्शाने के लिए कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 तथा 6q प्लस का 5 क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने देख लिया धनात्मक, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये दर्शा दिए हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ जाएगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा 6q प्लस का 1, देखो ये सम है तो हमको विषम लिखना है, तो विषम ये हो जाएगा 6q प्लस का 3, ये फिर सम पूर्णांक है, फिर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 5, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। यही हमको दर्शाने के लिए कर रहा था। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब ये करना है कि देखो सबसे पहले ये 616 क्या है सदस्य है सेना का, कितना 616, और कितने भागों में बांट रहा है 32 सदस्यों वाला 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाना है कि कितने कितने स्तंभों में ये खड़ा करके क्या कर सकता है मार्च कर सकता है बैंड के पीछे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह इसको हल करते हैं। चलिए तो देखते हैं हल। देखिए कितना सदस्य है टोटल तो 616, 2 संख्या हमारे पास है कितना 616, और कितने सदस्य वाले कितने भागों में 2 भागों में बांट रहे हैं, कितने सदस्य के साथ 32 के साथ, है ना, 32 लोगों को। चलिए तो आप देखिए कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है ना, तो दोनों में बड़ा संख्या 16, 616 देखिए, तो 616 कितना से भाग कर दें, ठीक है 32 से। देखिए 32 से भाग कर दीजिए, इसको लगा के देखिए कितना से लगेगा, एक बार में लगाइए 32, कितना होगा 1 में से 2 नहीं घटेगा यानी 11, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, क्या बचेगा 2, 6। अब कितना से लगाएं 9 से लगाते हैं, 9 दूना 18, बाकी 1, 9 3 27, 1 देखिए 6, 16 में से 8 गया 8 भी बच गया 8, 8 में से 8 कैंसिल,
कितना बचा 8। अब लगाइए 32, 8 चौके 32। देखिए, तो इसको आप क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम लोग सजा करके लिख देंगे। देखिए क्या आ जाएगा, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। देखिए ए कितना था सबसे बड़ी संख्या 616, कितना आएगा 32 गुने कितना आया 19, और आर शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आया 8। ठीक है, कि जब तक शेषफल नहीं निकलता है, 0 जब तक शेषफल नहीं हो जाता तब तक इसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। चलिए, तो अब क्या आ गया 32 नहीं 32 बराबर क्या आ जाएगा 8 गुने 4, और शेषफल हमारा कितना निकल के आ रहा है 0। तो देखिए इसका महत्तम या HCF आपको क्या कह रहा था कि वे अधिकतम कितना संख्या आ जाएगा कितने स्तंभों में, तो लिखेंगे अतः यानी जिस संख्या से लास्ट में कट रहा है कितना से 8 से, तो लिखेंगे अतः 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। ये हमारा आंसर था। तो देख लीजिए ये कह रहा था निकालने के लिए, और हमने क्या किया इसको निकाल दिया यूक्लिड विभाजन से। तो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला प्रश्न के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।